Life. Life is not all about success, achievements, goals, marks, results. जैसा हम लोग जिस भीड़ में भाग रहे हैं, जिस रेस में हम सब चल रहे हैं, वहाँ पे लाइफ का मतलब अगर किसी को आपको ये डेफिनेशन देनी है कि आप लाइफ में सक्सेस हैं, आपने लाइफ में सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि आप किस लेवल पे हैं, किस पोस्ट पे हैं। मेरे अकॉर्डिंग या मुझे लगता है कि जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज हो रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और ही है। लाइफ में कुछ स्किल्स होते हैं हम जो हमारे बिहेवियर, हमारे नेचर, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स और हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट को शो करते हैं, जो हमारा कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो बेसिकली हमें हमें समझाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें खुद के साथ डील करना है, किस तरीके से हमें लोगों के साथ डील करना है, किस तरीके से हर उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ डील करना है जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें एवरी नाउ एंड देन मिल रही है। मेरी नज़र में डिसिप्लिन इज़ द वन थिंग विच इज़ वेरी प्रायर, जो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमारी लाइफ में। बिकॉज मार्क्स हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, मार्क्स क्या हैं, हमारा रिज़ल्ट क्या आया है, इट इज़ ऑलवेज़ अ सेकेंडरी थिंग। क्योंकि हम हमेशा कभी भी अपना रिज़ल्ट अपने गले में लटका के नहीं घूमते हैं। हम हमेशा अगर किसी के भी सामने जाते हैं तो वो हमारी डिसिप्लिन ही है, हमारा मैनर ही है जो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइफ में, लाइफ जीने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव स्किल्स हैं, जो कुछ इफ़ेक्टिव लाइफ स्किल्स हैं, जिन्हें हम बेसिकली जनरल स्किल्स या फिर लाइफ स्किल्स बोलते हैं, जो हमारी लाइफ को ईजी गो करने में हेल्प करती हैं। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 10 लाइफ स्किल्स दी हुई हैं, जो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं ताकि हम हमारी लाइफ को एक इजी वे में चला सकें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, हमारी इमोशंस को डील करने के लिए, हमारी हर एक जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, उन सभी चीज़ों को डील करने के लिए जो लाइफ स्किल्स हैं वो ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं 10 लाइफ स्किल्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड, दिस इज़ श्रेया। और आज की जो वीडियो है वो लाइफ के 10 स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ के जो स्किल्स हैं, यानी जो 10 लाइफ स्किल्स हैं, उन्हें बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ द सोशल लाइफ स्किल, सेकेंड इज़ द मेंटल लाइफ स्किल एंड द थर्ड वन इज़ इमोशनल लाइफ स्किल। तो ये 3 फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग इज़ सोशल एनिमल। तो हमें हमारी सोशल सराउंडिंग में हमें किस तरीके से रहना है, लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, क्योंकि दुनिया में हम अकेले तो है नहीं, तो हमें किस तरीके से लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ स्किल्स में आती हैं। सेकंड, जो मेंटल लाइफ स्किल्स हैं, वो हम हमारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे, वो सारी चीज़ें मेंटल लाइफ स्किल्स के ऊपर बेस्ड हैं। थर्ड वन इज़ इमोशनल लाइफ स्किल, बीइंग अ पर्सन। हम सभी थोड़े बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ में इमोशनल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, लेकिन हर कोई थोड़ा बहुत इमोशनल होता है। तो उस चीज़ों को रिगार्डिंग हमको किस तरीके से डील करना चाहिए हमारी लाइफ में, वो इमोशनल लाइफ स्किल्स के अंदर आते हैं। तो वन बाय वन हम तीनों कैटेगरीज़ को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज़ में कौन से 10 लाइफ स्किल्स हैं जो WHO ने बताई है। तो जो सबसे पहली लाइफ स्किल है सोशल लाइफ स्किल में, वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। यानी सबसे पहले जब हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो हम किसी और को कैसे समझ सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि हम खुद को तो समझ ले पहले कि हमारी मेंटल स्टेटस क्या है, हम किस चीज़ को लेके कैसे डील करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो वर्ड है या जो सेल्फ अवेयरनेस लाइफ स्किल है, वो पूरी तरीके से डील करती है टू नो आवर सेल्फ, हम क्या हैं, हम किस सिचुएशन में हम घबरा जाते हैं, किस सिचुएशन में हम खुश रहते हैं, किस सिचुएशन में हमें गुस्सा आता है, किस सिचुएशन में हम ज़्यादा एक्टिव हैं, किस सिचुएशन में हम एक्टिव नहीं हैं। तो खुद का जो जजमेंट होता है कि हमारा अपना टेस्ट एक तरीके से कि हम कितने पानी में हैं, हम कह सकते हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस होता है। हमें हमारे बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, अगर हमने कोई चीज़ किया है तो ये किस वजह से किया है, हम खुद में कंफ्यूज न रहें। ये हमारी पहली लाइफ स्किल है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सोशल लाइफ स्किल्स में जो सेकंड लाइफ स्किल है वो है एम्पैथी।
एम्पैथी फॉर अदर्स। बेसिकली हम बहुत सारे लोगों के साथ सुबह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम उनके जिस पर्सपेक्टिव से भी सोच पाएँ चीज़ों को, हम ये समझ सकें कि वो पर्टिकुलर इंसान क्या सोच रहा है। देखो, फर्स्ट सोशल स्किल में हमने खुद को तो समझ लिया कि हम क्या सोच रहे हैं या हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे सामने हम जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है किसी भी चीज़ को लेके। तो वी शुड ऑलवेज हैव दैट एम्पैथी फीलिंग इन अस कि हम किसी और को बेसिकली एम्पैथी का मतलब होता है खुद को किसी और के शूज़ में डालकर देखना, किसी और की सिचुएशन से रिलेट करके देखना कि किसी और की अगर ये सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका कोई कलीग है जो जो किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, या आपके कोई कलीग है जो किसी सिचुएशन में है, तो आप एम्पैथी का मतलब है कि आपको उसकी जो सिचुएशन है वो समझ आनी चाहिए। अगर वो आपसे किसी भी बात पे अगर आपसे झुझला के बात कर देता है या किसी भी तरीके से आपसे गलत तरीके से बात कर देता है या कोई भी ऐसी सीन क्रिएट होती है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को किसी और के शूज़ में डाल के देखना, अपने आप को किसी और के सिचुएशन में डाल के देखना और उस हिसाब से फिर रिएक्ट करना। दिस इज़ द सेकंड सोशल स्किल जो कि है एम्पैथी। जो थर्ड सोशल स्किल है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आई थिंक दिस इज़ द after self awareness, this is the second most important life skill, which is effective communication. Effective communication means कि आप अपने अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अपने अंदर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी बातें हैं, बट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको किसी और को बता नहीं पा रहे हो, अगर आप उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वो किसी भी काम का नहीं है अगर वो सिर्फ आपके जहन में है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूर हर एक इंसान को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो द थर्ड लाइफ स्किल इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं जो बेसिकली हर एक इंसान को आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो चीज़ कह रहे हो वो चीज़ सही कह रहे हो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपने सेल्फ अवेयरनेस लाइफ स्किल को सीख लिया तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हो, खुद को समझ लेते हो कि मैं ये चीज़ हूँ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो, जिन चीज़ों को आप जानते हो उन चीज़ों को भी आप एक्सेप्ट करते हो। लेकिन हाँ, सबसे मेन चीज़ है कि सच्चाई होनी चाहिए अपने खुद के साथ। आप किसी और से झूठ बोलो ना बोलो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको हमेशा खुद से सच बोलना चाहिए। आपको खुद से सच्चाई होनी चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। आप खुद के साथ धोखा मत करो कि हाँ, मुझे अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप अपने आप में ही हीरो बने हुए हैं जैसे कहते हैं। तो आपको खुद में एक ट्रुथ रखना चाहिए, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो आप ये कर रहे हो। नहीं आती है तो नहीं आती है, फिर आपको उसको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम कभी भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और इट इज़ कूल। मतलब अगर हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कोई नई चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें बिल्कुल भी शर्म या एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। तो द थर्ड लाइफ स्किल इज़ effective communication. You should have know that how you have to communicate with others, कैसे आपको किसी और से बात करनी है, कैसे किसी और के साथ अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो द थर्ड वन इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोर्थ सोशल लाइफ स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आप अगेन जो हमने देखा सेकंड हमारी सोशल स्किल के हिसाब से ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल है। इसमें ये स्किल बताती है कि हम हमारे आसपास जिन भी लोगों से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारे फर्स्ट सोशलाइजेशन मेंबर हो या फिर सेकंड सोशलाइजेशन मेंबर हो, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हो, हमारे स्कूल से रिलेटेड हो, हमारे वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, हम मार्केट जा रहे हैं, हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो हमें पूरे दिन में जितने भी सारे लोग मिलते हैं वो एक तरीके से हमारे अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो हमारा किसी न किसी से अगर जब भी इंटरेक्शन होता है तो हमें हमेशा एक बहुत पोलाइट वे में इंटरेक्शन करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। बहुत बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें हमारा
काम खोना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही अपना काम खोए रहो। आपको समझना चाहिए कि किसी और का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल जो है वो ये बताती है कि वी हैव टू मेक अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के साथ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखें और उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और एक बेसिकली ईज़िली फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करें, बातें करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की जो हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जिसमें हमारा कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है या कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, वो बताता है कि जब तक हम इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं डेवलप करते हैं, जब तक हम लोगों से बात करना, लोगों से जुड़ना स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग या अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे 4 सोशल स्किल्स थे। कौन कौन से सोशल स्किल्स थे? सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना। सेकंड एम्पैथी, दूसरों को समझना, दूसरों के सिचुएशन को समझना, पुट योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज़, तो दूसरों की सिचुएशन को समझना एम्पैथी है। थर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को रखते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में आता है। द फोर्थ वन इज़ इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि किसी और के साथ आप किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हो, अपने आप को किस तरीके से उन लोगों के सामने सर्व कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स में आती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ना करें, लेकिन ज़रूर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें इन 4 सोशल लाइफ स्किल्स को, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ अच्छे रहते हो तो ही लोग आपके साथ अच्छा रहते हैं। तो जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा पाओगे। गिव एंड टेक का जो रूल है, जो कर्मा जिसको कहते हैं, बेसिकली हम समझते हैं कि फ़िलॉसफी में हम एक वर्ड पढ़ते हैं कर्मा, जहाँ पे हमें हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट कर दिया जाता है बचपन से, गिव एंड टेक का रूल, कि जितना अच्छा दिया जाता है उतना अच्छा हमें मिलता है, जितना दोगे उतना पाओगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सा अप्रोच है कि आप अगर अच्छा दोगे तो अच्छा पाओगे, अगर अच्छा नहीं दोगे तो अच्छा नहीं पाओगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो चीज़ें इन रिटर्न आपके पास आएंगी ही आएंगी। हो सकता है कि अगर आपने अभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें किसी और को सर्व की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से निगेटिव चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपने किसी के साथ निगेटिव किया है और आपको सभी सी चीज़ें पॉजिटिव ही मिल रही हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर एक लोग बैठे हुए हैं जो सब कुछ देख रहे हैं और उनके पास हर एक चीज़ का हिसाब है, हर एक चीज़ का लेखा जोखा है, जो समय आने पे हर एक चीज़ सबको सूद समेत मिलता है। पॉजिटिव किया है तो पॉजिटिव सूद समेत मिलेगा, और अगर निगेटिव किया है तो निगेटिव भी सूद समेत मिलेगा। तो कभी भी खुद को बड़ा नहीं मानो, क्योंकि आपसे बड़े एक लोग ऊपर हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया।